सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एआई एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास में हम कवर अप करने वाले हैं अपनी क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि हमारे चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इस क्लास के अंदर हम कुल 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे और इसी के साथ अपने चैप्टर की रिवीजन भी कर लेंगे कि आखिर क्या क्या इंपॉर्टेंस रखता है इस चैप्टर के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, ये कुल 6 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लिप के अंदर यानी इसी पार्ट के अंदर 6 क्वेश्चन मैं अभी और करवाऊंगा और इस चैप्टर को मैं फिनिश कर दूंगा क्योंकि इससे इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। तो पहला हमारे पास क्या है, संविधान की प्रस्तावना से क्या अभिप्राय है, यानी संविधान की प्रस्तावना से हमें क्या समझ में आता है। तो संविधान की प्रस्तावना में संविधान के लोकतांत्रिक आदर्श मूल्य समेत किए गए हैं, यानी जितने भी उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अधिकार हैं, लोकतांत्रिक आदर्श हैं, दिशा निर्देश हैं, सब कुछ है, वो सब कुछ एक तरह से प्रकाशित किए गए हैं, वही हमारे संविधान की प्रस्तावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन ने भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा था। तो क्रिप्स मिशन ने सुझाया था कि भारतीय संघ की स्थापना संविधान द्वारा होगी जिसका निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारस्परिक निषेध का क्या अर्थ होता है। तो पारस्परिक निषेध का अर्थ होता है कि धर्म को और राज्य को दोनों को ही अलग अलग माना जाए, इनको कभी जोड़ा ना जाए। ये पारस्परिक निषेध है जिसको हमने अपनाया, इसलिए हमारे आज तक पूरे देश का कोई ना तो राष्ट्रीय धर्म है और ना ही कोई राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, तो धर्म व राज्य एक दूसरे के मामलों से अलग रहेंगे या फिर दूर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में मताधिकार के बारे में क्या सुझाव दिया गया था। तो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में मताधिकार के हिसाब से हमें कई सारे सुझाव मिले थे, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सुझाव क्या हैं वो जान लेते हैं कि 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट से मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था, यानी कि मौलिक अधिकार वो अधिकार जो कि हमसे छीने नहीं जा सकते और नीति निर्देशक तत्व वो होते हैं जो कि सरकार की अगर मर्जी है तो वो मिलेगी, अगर नहीं है तो वो नहीं मिलेंगे। तो यहाँ से मौलिक अधिकार को हमारे संविधान के अंदर इंक्लूड किया गया था और इवन मौलिक अधिकार के अंदर से भी एक निजी संपत्ति का अधिकार था जिसको बाद में जाकर मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा ही संविधान संशोधन करके हटा दिया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, एड ऑन भी इन्होंने किया और हटाया भी इन्होंने ही था। फिर हमने ये जान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति व जनजातियों के हितों की रक्षा करने के लिए संविधान में कौन कौन से उपाय किए गए हैं। तो संसद में सीटों का आरक्षण किया गया है, सरकारी नौकरियों के अंदर आरक्षण किया गया है और जो हमारे शिक्षा संस्थान है, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, कुछ भी हो, उन सब के अंदर आरक्षण है इन लोगों का। तो इसीलिए इनकी सुरक्षा करने के लिए संविधान ने ये प्रावधान कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिक व्यास मताधिकार का क्या मतलब है और इसे एक उपलब्धि क्यों माना जाता है, यानी सार्वभौमिक व्यास मताधिकार का आखिर मतलब क्या होता है और उसको हम एक उपलब्धि क्यों मान रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि भारत के सभी लोग जो 18 वर्ष के हो चुके हैं अब वो वोट डाल सकते हैं और ये उपलब्धि हमने जब करी थी जब पश्चिम के अंदर कामगार वर्ग और महिलाओं को ये अधिकार था ही नहीं कि वो वोट डाल सके। तो ये हमारी उपलब्धि थी और ये कुछ 6 क्वेश्चन थे। कवर करते हैं जल्दी से 6 क्वेश्चन और फिनिश करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं अपने कुछ और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को अपने इस चैप्टर के। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है भाई 7 क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की आलोचना पर प्रकाश डालें। इस क्वेश्चन को या फिर इन सभी क्वेश्चन को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है जो कि सबसे बड़ा उदाहरण है लोकतंत्र का। तो इसके अंदर से कमियां निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो काफ़ी कम मार्क्स के आएंगे। तो आपको ध्यान देना है कि स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि संविधान की आलोचना कीजिए, संविधान के कुछ गलत काम बता दीजिए, संविधान सभा की कोई कमियां बता दीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखो, भारतीय संविधान की आलोचना पर प्रकाश डालना है हमें। पहला क्या है भाई, विस्तृत संविधान, भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं, उधार मांगा हुआ संविधान, यानी कि भारत के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं और अलग अलग उनकी मान्यताएं हैं, जातियां हैं, उनकी धर्म की मान्यताएं हैं, शिक्षा संबंधी चीज़ें हैं कि भाई कोई दूसरी भाषा का आदमी उसकी दूसरी भाषा को ध्यान रखना है हमें। तो इस तरीके से चीज़ें बनी पड़ी हैं। यहाँ पर उधार मांगा हुआ संविधान हमसे बोला गया है, यानी कि आप खुद सोचो कि मान लो आप कोई किताब लिख रहे हो या आप कुछ पढ़ रहे हो, तो आप उसको पढ़ने से पहले आप अलग अलग राइटर्स की किताब पढ़ोगे, कुछ लिखने से पहले अलग अलग राइटर्स की किताब पढ़ोगे, भाई आखिर उन्होंने अपनी बात को समझाने के लिए किन वर्ड्स का यूज़ किया है, किस तरीके से उन्होंने चीज़ों को ट्रांसलेट किया है, अपनी कम्युनिकेशन उन्होंने कैसे करी है जिससे वो लोगों को समझा सकेंगे वो क्या कहना चाह रहे हैं, हम पढ़ेंगे।
जब हम अपनी किताब लिख रहे हैं तो इन सब चीज़ों को हम ज़रूर पढ़ेंगे। तो यही काम हमारे भारत ने किया, यानी भारतीय संविधान पहली बार बन रहा है तो हमारे पास भी बिल्कुल नई नई चीज़ें थी। तो हमारे पास ये गाइडेंस थी कि भाई हम सबसे कुछ ना कुछ तो चीज़ें समझें कि आखिर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हमने बहुत सारे देशों से चीज़ें समझी, जैसे कि ब्रिटेन से, आयरलैंड से, अमेरिका से, फ्रांस से, इस तरीके से कनाडा से। तो ये बोला गया भाई उधार मांगा हुआ संविधान इसमें लिख सकते हैं हम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान राज्य पर कैसे अंकुश लगाता है? तो संविधान राज्य पर कैसे अंकुश लगाता है, इसका मतलब क्या है, सरकारों पर कैसे अंकुश लगाता है। संविधान सिद्धांतों का एक समूह है जिसके माध्यम से राज्य की सीमाएं निर्धारित होती हैं और जिससे किसी समूह के हितों का नुकसान ना हो और लोगों के अधिकारों का दुरुपयोग ना हो। यानी कि पता रखा है कि चाहे सरकारें आएँ या जाएं, उससे मतलब नहीं है कि हमारे जो देश के नागरिक हैं उनके किसी भी अधिकार का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उनके हितों में कुछ गलत नहीं होना चाहिए, उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। तो संविधान क्या है, राज्यों और सरकारों पर इस तरीके से अंकुश लगाता है कि संवैधानिक सिद्धांतों का समूह है जिसके ऊपर देश चल रहा है। सरकारों का इसमें कोई भी तरीके से रोल नहीं है कि वो इसको चेंज करें या इसको मानने से इनकार कर दें, ये चीज़ें हैं। तो संविधान एक समझ लीजिए एक रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि ये सभी को मानना ही मानना है। भाई ऐसा नहीं कोई ये कहता है कि भाई मैं नहीं मानूंगा संविधान को, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के गठन को संक्षेप में समझाइए। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता की 7 सदस्यीय समिति का गठन। इस समिति ने संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को पेश किया था। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की क्या सीमाएं हैं? देखो फिर से वाली बात आ गई, भारतीय संविधान की क्या सीमाएं हैं? तो राष्ट्रीय एकता की धारणा केंद्रीकृत, ठीक है। दूसरा, सामाजिक आर्थिक अधिकारों को राज्य नीति निर्देशक तत्वों में डालने वाला खंड और परिवारों से जुड़े मामलों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो ये चीज़ें हैं, यानी कि सीमाएं का मतलब क्या है, कुछ लिमिटेशंस बतानी है हमें कि क्या लिमिटेशंस है भाई संविधान की। तो हमने बता दी कि भाई राष्ट्रीय एकता की धारणा केंद्रीकृत है और आर्थिक अधिकारों का राज्य नीति निर्देशक वाले तत्वों में एक तरह से खंड में डाल दिया गया कि सरकारों की अगर मर्जी होगी तो वही काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। और परिवार से जुड़े जितने मामले होते हैं, जैसे कि होता है ना कि भाई जैसे मान ली शादी होने के बाद क्या हुआ, वाइफ छोड़ना चाह रही हैं तो कितनी उनको पेमेंट करनी पड़ेगी, या कोई भी जो दहेज वगैरह होता है, दहेज प्रथा, इन सब चीज़ों पर इतना खास ध्यान नहीं दिया भारतीय संविधान में। फिर संविधान सभा की क्या कमियां थी? अब यहाँ पे संविधान का बात हो रही थी भारतीय संविधान की, यहाँ बात हो रही संविधान सभा की। संविधान सभा की क्या कमियां थी? तो प्रभुसत्ता की कमी, प्रांतों का अनुसूचित वर्गीकरण, संविधान सभा के सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र तरीके से किया गया था। तो ये हमारे संविधान सभा की कमियां थी, समझे। एक बार दोबारा बता देता हूँ, पहला क्या है, प्रभुसत्ता की कमी, प्रांतों का अनुसूचित वर्गीकरण और संविधान सभा के सदस्यों का चयन एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र तरीके से किया गया था। तो ये हमारे पास एक पॉइंट बना। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को किस प्रकार संतुलित बनाया गया है? यानी कि भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है जो कि सबसे बड़ा उदाहरण है लोकतंत्र का। इसके अंदर कमियां निकालना बड़ा मुश्किल है, इसलिए ऐसी बाहर के कुछ हल्के फुल्के पॉइंट भी डाल देते हैं कमियों के अंदर, अगर पूछ लिया जाता है। तो ये जो हमारा संविधान इतना अच्छा बना हुआ है, इतना संतुलित बना हुआ है, उसका क्या मतलब है? तो देखो, पहला तो है शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, यहाँ पर अच्छे तरीके शक्तियों का बंटवारा हुआ रखा है। दूसरा, संवैधानिक निकायों का शक्तिशाली बनाकर, यानी कि पहला क्या है, हमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया। ये केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, क्षेत्रीय सरकार की, ये लोगों के अधिकार, ये लोगों की राजनीति निर्देशक तत्व, सरकारों के अधिकार, सरकारों की चीज़ें, पहला तो पॉइंट ये। दूसरा क्या है कि संवैधानिक निकाय जितनी भी हैं, यानी कि चुनाव आयोग हो गया, उसको एक बहुत पावरफुल बनाया गया है कि अगर आप चाहें तो कोई भी गाइडेंस निकाल सकते हैं सरकारों के लिए कि भाई एडवर्टीजमेंट करने के इतने दिन हैं, पैसा तुम इतना खर्च कर सकते हो, टिकट लेने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं एक पॉलिटिकल वे में। तो यहाँ पर ये आपके 12 क्वेश्चन थे, तो होपफुली आपको समझ में आए होंगे। काफ़ी ईजी एंड सिंपल क्वेश्चन हैं। इन्हीं क्वेश्चन से बड़े बड़े क्वेश्चन भी बनकर आ सकते हैं, ज़्यादातर इनमें से ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और मैं आपको होमवर्क में कोई 2 क्वेश्चन दे देता हूँ कि संविधान इतना हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, ये बता दीजिए। पहला क्वेश्चन आपका होमवर्क का। दूसरा क्वेश्चन ये है कि यदि संविधान के अंदर नियम व कानून नहीं होते तो क्या होता? ये 2 क्वेश्चन आप मुझे बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, अदरवाइज इंस्टाग्राम पर भी आंसर आप भेज सकते हैं। और इन सभी चैप्टर्स के अगर आपने एक एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो इसी
वीडियो की लास्ट स्क्रीन में सारी वीडियोस लगी हुई हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का भी लिंक अवेलेबल है, आप डायरेक्टली जाके समझ सकते हैं, चैप्टर को पढ़ सकते हैं। बहुत ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया गया है, पार्ट टू पार्ट वीडियोस अपलोडेड हैं, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, सीक्वेंस के वे में सभी चीज़ें अपलोडेड हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ, एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।